हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 11th मैथ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आपको बोला गया है बेटा आपने एक एंगल लेना है 30 डिग्री का, वो वाई एक्सिस के साथ लेना है और एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है बेटा, अब आपको ये डायरेक्शन पता है, जैसे ये सर्कल देख रहे हैं आप, ओके, तो ये क्लॉक की डायरेक्शन है। इस साइड जो होगी क्लॉक इस साइड से चलती है बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड से आप लेंगे तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन और दूसरी ये वाली जो उल्टी उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो हमें इसी डायरेक्शन में आपको एंगल लेना है 30 डिग्री का। क्लियर है बेटा? तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है बेटा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमने वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने एंगल लिया 30 डिग्री का। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने जब एंगल लिया 30 डिग्री का तो ये हमारे पास एंगल, टोटल एंगल जो है वो आपके पास कितना बन गया 90 + 30, तो ये कितना हो गया आपके पास 120। क्लियर है बेटा? और ये एंगल हमारा किसके साथ आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी हो गया। ओके बेटा, तो हमारे पास हम लिखेंगे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल इज 90 डिग्री + 30 डिग्री, तो वो आपके पास आ गया 120 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो स्लोप होगी इस लाइन की वो क्या आ जाएगी बेटा, लिखेंगे आप द स्लोप ऑफ लाइन इज tan 120 डिग्री। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन में किया था, सबसे पहले जो हमने स्लोप ली थी वो हमारे पास tan थीटा थी। वो क्या थी, tan थीटा, वो आई थी बेटा हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, जैसे आपने ये देखा था आपके पास ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो यहाँ से आपने देखा था ये एक लाइन थी एल और इसके बीच में जो आपके पास एंगल बन रहा था वो इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो मतलब जो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आई थी वो क्या आई थी, tan थीटा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अब जो इस लाइन की स्लोप आई है वो क्या आई है, tan 120। मतलब ये आप देख रहे हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का ये जो एंगल है एक क्वाड्रेंट का वो क्या है 90 है। 90 + 30 क्या हो गया आपके पास 120। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो स्लोप आई है वो tan 120। tan 120 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 90 + 30। यस बेटा, बेटा आप देख रहे हैं 90 + 30। तो बच्चे आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये किए थे कि फंक्शन आपके कब चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, ऑल फंक्शंस और पॉजिटिव होते हैं, है ना, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है और दूसरा साइन का क्या है अपोजिट, कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपके पास tan पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है बेटा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 90 है और 30 है। 90 मतलब यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब वाई एक्सिस पे जो हमारे एंगल होते थे वो क्या होते थे, चेंज होता था। उसके बाद फंक्शन हमारा, ठीक है, 90 पे हमारा फंक्शन चेंज होता है, मतलब हमारे पास क्या आया कॉट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा आएगा, 30 आएगा, बट बेटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा tan है वो नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा नेगेटिव साइन साथ में आएगा। ठीक है बेटा, तो कॉट की वैल्यू क्या आती है √3। ठीक है, नेगेटिव साथ में चल रहा है, ये आपका आंसर आ गया इसका। ओके बेटा, होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपको बोला गया है पॉइंट आर कोलिनियर, जैसे A है आपके पास, ये B है और ये C पॉइंट है। A है आपके पास,
मानो x माइनस 1 है, b है आपके पास 2 और 1 है, c आपके पास है 4 और 5 है। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास कोलिनियर होते हैं पॉइंट तो हमारे पास अब यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है स्लोप का, तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी होगा। यस बेटा, तो इसके लिए आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। क्लियर है बेटा, तो स्लोप ऑफ ए बी में मतलब ये आप पॉइंट ले लिए x1 y1, ये है x2 और y2। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप लेंगे हमारे पास जो स्लोप आती है वो क्या आती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ओके बेटा, ये हमारे b के पॉइंट हैं 2 वाले। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास 1 और ये आ गया हमारे पास -1 तो +1 हो गया। क्लियर है बेटा, अपॉन में हमारे पास x आएगा 2 और यहाँ पे x है -x आ गया। ठीक है, यहाँ पे y आएगा, ये वाला सेकंड पॉइंट BC है तो इसलिए हमने सेकंड पॉइंट ये लिए, 5 - 1 हो जाएगा और 4 - 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस x हो गया, यहाँ पे हमारे पास 4/2 आ गया, कटिंग की 2 आ गया बेटा, तो ये 2 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 2 = 4 माइनस 2x। क्लियर है बेटा, 2x को इस साइड ला रहे हैं और 2 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2, x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा तो 1 आ गया। x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला था इन्होंने, तो x की वैल्यू ये आई। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज़ 1। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है बेटा, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप रफली एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमने रफली पैरेललोग्राम बनाया है, ये A B C एंड D पॉइंट ले लिए हैं। ठीक है, -2 और -1 ले लिया है, 4 और 0 ले लिया B का, C का 3 और 3 ले लिया है और D का है 3 2 ले लिया। ठीक है बेटा, अब आपको पता है पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे कि वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब आपको ये भी पता है जब पैरेलल होती है उसकी स्लोप क्या आती है, इक्वल आती है, तो ए बी पैरेलल क्या आएगा DC एंड AD पैरेलल किसके होगा, BC के। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ AB। ठीक है, उसको हम मान रहे हैं बेटा M1। तो बेटा जब भी हम स्लोप लेते हैं तो y2 माइनस y1 होता है, तो आप किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं। ठीक है बेटा, हम B वाले पॉइंट को x2 y2 ले रहे हैं, तो मतलब 0 -1 आएगा, 1 अपॉन में क्या है बेटा 4 -2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन कितना आएगा ये 6। यस बेटा, फिर आप निकालेंगे स्लोप ऑफ AB और DC निकालेंगे, DC इक्वल टू M2 ले रहे हैं, वो DC में आप DC है ना आपके पास, तो कोई भी पॉइंट मैंने बोला आप ले सकते हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, हम C वाले पॉइंट ले रहे हैं 2 वाले। ठीक है, तो 3 माइनस आपके पास आएगा 2 और 3 माइनस और -3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6। ठीक है, तो आपके पास स्लोप M1 इक्वल टू हो गए M2 के। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास स्लोप ऑफ AB और AD का हम ले रहे हैं M3 बेटा AD आपके पास, तो D वाले पॉइंट ले रहे हैं हम x2 और y2। ठीक है, तो D वाला पॉइंट y आ गया हमारे पास 2 और उधर से ऊपर से आ गया -1, तो यहाँ पे आ गया -3
ऊपर से आ गया -2, तो ये आ जाएगा बेटा 3/-3 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, मतलब -3 हो गया आपके पास। क्लियर है बेटा। फिर स्लोप ऑफ AD के बाद हमारे पास आ रहा है स्लोप ऑफ BC। तो BC में हम पॉइंट C वाले ले रहे हैं, सेकंड वाले, ठीक है। तो 3 - 0 हो जाएगा और 3 - 4 आ जाएगा। 3/-1 आ गया तो -3 आ गया, ठीक है। मतलब इसको आपने स्लोप M4 लिया, ठीक है। M3 = M4 आ गया आपके पास। तो बेटा आपके पास ये लाइंस पैरेलल होगी तो आप लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है बेटा ये? पैरेललोग्राम। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। आपको एंगल निकालना है बिटवीन द एक्स एक्सिस और जो लाइन आपके पास ये बनेगी इन पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट दिए गए हैं ये, तो हम ले रहे हैं गिवन पॉइंट है हमारे पास। ए ले लीजिए आप 3 - 1 है, बी है आपके पास 4 - 2 है, ठीक है। ए पॉइंट हम प्लॉट कर रहे हैं बेटा 3 और क्या है -1। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और -1, ये आया आपके पास 3 और -1 ए पॉइंट। ओके बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास 4 - 2, ये 4 है आपके पास और ये -2, ये ले लिया आपने 4 - 2 और ये आपके पास बी पॉइंट है, ठीक है बेटा। अब आप इससे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस पॉइंट से। ओके बेटा, इसको ले लिया आपने एल लाइन। ओके, तो अब आपको बोला है इसमें जो आपके पास एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो अब देख रहे हैं आपके पास ये एंगल आया, इसको हम ले रहे हैं थीटा, ठीक है। ये आपको थीटा एंगल फाइंड करना है। ओके, तो पहले हमें स्लोप हमें पता है बेटा, तो स्लोप ऑफ लाइन एल, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास tan थीटा, ठीक है बेटा। और अनदर स्लोप हमें पॉइंट दिए हैं उससे निकाल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या आ जाएगी हमारे पास, ये किसी को भी पॉइंट को आप x1 और y1 ले सकते हैं, x2 और y2। हम ए बी है तो बी वाले पॉइंट हमारे पास 2 वाले आ रहे हैं, y2 आ गया हमारे पास -2 और -1 आ गया, ठीक है। 4 - 3 तो ये आ गया हमारे पास -2 + 1 और ये आ गया हमारे पास 1, तो बेटा ये क्या आ गया -1/1, तो आ गया ये -1, ठीक है। मतलब हमारे पास दो स्लोप आ गए, ये एक जो हमें पता है इसके tan थीटा हो गया, एक ये, इसको ले रहे हैं 1 इक्वेशन, इसको ले रहे हैं 2 इक्वेशन, तो लिख रहे हैं हम फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, ठीक है। तो tan थीटा = -1 आ गया, दोनों स्लोप हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब tan थीटा जो है आपके पास 1 इसकी वैल्यू कब होती है, माइनस तो साथ में लेंगे आप, 1 वैल्यू बेटा 45 पे होती है, तो tan 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम -tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 - 35 डिग्री लिख सकते हैं बेटा ऐसे, क्योंकि 180 में से हम 135 निकालेंगे 45 आएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया कि हमारे पास जब भी फंक्शंस होते हैं, जैसे ये है यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब साइन प्लस tan प्लस और ये कॉस प्लस, ठीक है। क्लियर है बेटा। और फंक्शन किस पे चेंज होता है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे, है ना। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। क्लियर है बेटा। अब वाई पे हमारा 90 होता है, इस पे 180 होता है, ठीक है। 180 पे हमारा फंक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ माइनस तो बाहर है आपके पास, अब 180 है, वहाँ 180 एक्स एक्सिस पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता, सॉरी वाई पे हमारा होता है, ठीक है। तो tan का tan ही रहेगा,
अब बेटा जैसे 180 माइनस ये है 135, तो हमारे पास एंगल आ गया 135, ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। बट अब 180 में से 135 निकाला हमने तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, tan तो नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन भी आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया आपके पास tan 135 डिग्री। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आपके पास tan थीटा चल रहा है, tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 135 डिग्री। ओके बेटा, होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू बेटा।